ये वीडियो स्पेशली उसी के लिए है जिसके पास शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। उसने कभी ट्रेडिंग नहीं किया, उसने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया और ना ही उसने कभी एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किया। तो ये वीडियो उसके लिए गोल्डन वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे कि आप एसआईपी कैसे कर सकते हो, लमसम में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, या फिर सिल्वर में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, या फिर गोल्ड ईटीएफ में आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कैसे कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को जो है स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे खास बात यह है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आपके पास लिमिटेड पैसा है, या फिर आपके पास पैसा तो ज़्यादा है लेकिन आपका मतलब खर्चा भी ज़्यादा है, तो उसके लिए यह वीडियो और भी गोल्डन वीडियो होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को जो है स्टार्ट कर सकते हो। इस तरीके से जो है आप अपने पैसे को जो एसआईपी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि आप किस सेक्टर में कहाँ पर आप अपने पैसे को जो है इन्वेस्ट करना चाहते हो। देखो, इन्वेस्टमेंट करने का दो तरीका है। पहला तो ये होगा कि आप अपने पैसे को लमसम में इन्वेस्ट कर दो, और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने पैसे को जो है एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करो। एसआईपी का मतलब ये होता है कि आप हर महीना या फिर हर हफ्ते में या फिर हर रोज इतना कुछ पैसा जो ऑटोमेटिकली कट कर इन्वेस्ट हो जाएगा। आपको मतलब कुछ नहीं करना होगा, आप एक मरतबा टाइम लगा दो, डेट फिक्स कर दो, उसके बाद आपका पैसा जो ऑटोमेटिकली उसी टाइम पर उसी डेट पर आपका पैसा जो है इन्वेस्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप अगर लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। लमसम के मतलब ये होता है कि आप एक मोटा रकम आपका अपने हिसाब से कोई भी एक कैपिटल हो सकता है, 10,000 रुपये हो सकता है, 1 लाख रुपए हो सकता है, 2 लाख रुपए हो सकता है, या फिर 5 लाख रुपए भी हो सकता है। तो इसको कहा जाता है कि लमसम में इन्वेस्ट करना। अगर आप लमसम में इन्वेस्ट करते हो तो इसमें आपका फ़ायदा ये है कि आपको हर महीना, हर हफ्ता, हर रोज़ आपको मतलब कोई टेंशन पालना नहीं पड़ेगा, आपको कोई झंझट पालना नहीं पड़ेगा। अगर आप एसआईपी को तो इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप एसआईपी में 3 तरीके से एसआईपी कर सकते हो। पहला तो ये हो गया कि आप हर महीना मतलब एसआईपी करो, यानी कि हर महीना की किसी भी एक तारीख को, 1, 2, 3, 4, 5 किसी भी तारीख को आप फिक्स कर लो, उसी तारीख को आपका पैसा जो ऑटोमेटिकली कट कर जो इन्वेस्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप हर वीक में, अगर आप हफ्ते में एक दिन पैसा मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको इसमें क्या होगा, आपको महीने में मतलब 4 बार इन्वेस्ट होगा। और अगर आप डेली एसआईपी करना चाहते हो, यानी कि हर रोज़ एसआईपी करना चाहते हो, तो इसमें आपका क्या होगा, हर रोज़ आपका पैसा जो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो इसके कहा जाता है एसआईपी में इन्वेस्ट करना, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना। इसी तरीके से जो लमसम में या फिर एसआईपी में कर सकते हो, आप अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लो कि आपको किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट करोगे। देखो, इन्वेस्ट करने का कई सारे तरीका है, कई सारे जगह कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट करोगे। पहला तो ये होगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करोगे तो इसमें आपको कोई मतलब रिसर्च नहीं करना होगा, आपको कोई भी एनालिसिस करना नहीं होगा। म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लोगे, म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने के बाद आपका पैसा क्या होगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। और म्यूचुअल फंड में आपका क्या होता है, फंड मैनेजर जो है आपका पैसा को जो है मतलब मैनेज करता है। थ्रू मतलब म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो इसमें आपका क्या होगा, आपका जो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो आप जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपका क्या होता है, उसमें कई सारे मतलब फंड मैनेजर रहता है, तो वो मतलब हर एक चीज़ को जो है मतलब एनालिसिस करता है, रिसर्च करता है, कौन सा कंपनी बेटर रहेगा, कौन सा कंपनी आजकल परफॉर्म कर रहा है, कौन सा कंपनी जो लॉस कर रहा है। तो ये सारे चीज़ को रिसर्च करने के लिए उसका मतलब एक टीम रहता है, तो उस टीम को मैनेज करने के लिए मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट जो आपका मतलब एसआईपी के थ्रू जो आप एसआईपी करते हो, यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू एसआईपी करोगे तो आपका पैसा जो है कुछ ना कुछ मतलब कट जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास रिसर्च करने के लिए टाइम है, तो आप क्या कर सकते हो, खुद ब खुद मतलब आप कोई भी स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो। 1-2 स्टॉक्स को सिलेक्ट करो, लेकिन 1-2 स्टॉक्स को सिलेक्ट करने में क्या होता है, आप अगर मान लो अगर आप 3-4 स्टॉक्स को सिलेक्ट करके रखो, 3-4 स्टॉक्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कल को अगर कोई न्यूज़ आ रहा है कि ये कंपनी कुछ हो गया, कंपनी डूब गया, कंपनी का मतलब सीईओ चेंज हो गया, तो आपका क्या हो सकता है, आपका पैसा जो लॉस में भी जा सकता है। तो ये सब चीज़ों को जो देखना पड़ता है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप देखो जो ईटीएफ को थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अगर आप ईटीएफ को थ्रू इन्वेस्ट करोगे तो इसमें आपका फ़ायदा क्या होगा, अगर आप एक ईटीएफ में पैसा को इन्वेस्ट करोगे तो वही पैसा आपका जो है कई सारे कंपनी में जो इन्वेस्ट हो जाता है। देखो, ईटीएफ भी कई सारे मतलब अलग अलग होते हैं। अगर आप निफ्टी ईटीएफ को सिलेक्ट करते हो तो आप इंडिया के टॉप 50 कंपनियों में जो है आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। अगर आप गोल्ड ईटीएफ को सिलेक्ट करते हो तो आपका पैसा जो गोल्ड में मतलब ट्रेड होता है। अगर आप सिल्वर की ईटीएफ में अगर आप पैसा को इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा जो है सिल्वर में मतलब ट्रेड होता है। यूएस मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप मॉन 100 को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप हांगकांग की कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप
हैंग सेंग 20 ETF को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तब कुछ इसी तरीके से आप अपने मतलब पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए अलग अलग सेक्टर में से किसी भी एक सेक्टर को पकड़ सकते हो, उसके बाद आप अपने पैसे को जो इन्वेस्ट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से जो आप अपने पैसे को जो SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। SIP के थ्रू इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप किसी भी सेक्टर को सिलेक्ट कर लो, आप किस सेक्टर में आप अपने पैसे को जो इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर आपको ETF में इन्वेस्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप यहाँ पर स्टॉक्स पर क्लिक कर दो। स्टॉक्स पर आप जैसे क्लिक कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन जो है कुछ इस तरीके का जो है देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा ETF, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर ETF पर क्लिक कर देते हो उसके बाद आपके सामने काफ़ी सारे ETF जो है देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा आप कौन सा ETF पर आप अपने पैसे को जो इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप कौन सा ETF में आप अपने पैसे को जो SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप यहाँ पर देख सकते काफ़ी सारे ETF जो यहाँ पर सामने आ गया है। तो मैं यहाँ पर सिंपली जो है जैसे कि मैं यहाँ पर गोल्ड की ETF को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये गोल्ड की ETF है। यहाँ पर हम जैसे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन जो है देखने के लिए मिल जाएगा। पहला तो ये हो गया कि अगर आप SIP करना चाहते हो आप यहाँ पर क्लिक कर दो। उसके बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपके पास पहले से मतलब ETF खरीद कर रखे हो तो आप यहाँ पर से क्लिक करके आप अपने ETF को जो है मतलब सेल कर सकते हो। और अगर आप 1 2 3 ETF को अगर बाय करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर जो है 1 2 3 ETF को जो है बाय कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या होगा, मान लो कि अगर आपको SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको SIP पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आप जैसे SIP पर क्लिक कर देते हो उसके बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा तो अगर आप अपने पैसे को जो अमाउंट के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आप हर महीना 200 300 500 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर अमाउंट पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा क्वान्टिटी। अगर आप अपने पैसे को जो क्वान्टिटी एक ETF का प्राइस मान लो 14 रुपये है, 10 ETF लेना चाहते हो, 15 ETF लेना चाहते हो, 20 ETF लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो आपका पैसा जो ETF के हिसाब से आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। अगर आप यहाँ पर 10 सिलेक्ट कर लोगे तो 10 ETF का प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हो 167 रुपये मतलब जो है आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर अमाउंट पर क्लिक कर दोगे तो आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं अमाउंट पर क्लिक कर दिया। अमाउंट पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर जो है क्वांटिटी को सिलेक्ट नहीं करना होगा, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप उसको सिलेक्ट करो। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है 100 रुपये को जो एंटर कर देता हूँ। 100 रुपये को एंटर कर देने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या होगा, फिर से यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आप जैसे क्लिक कर दोगे, यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर फिर से दो ऑप्शन जो है देखने के लिए मिल जाएगा। पहला तो ये हो गया मंथली और दूसरा ये हो गया वीकली। आप मतलब हर महीना इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर आप हर हफ्ता को इन्वेस्ट करना चाहते हो, अपने हिसाब से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना होगा कि आप हर महीना इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर हर हफ्ता हर वीक में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर मंथली को सिलेक्ट कर लिया। मंथली को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर जो है कोई भी एक डेट को फिक्स कर लेना होगा, आप किस डेट पर किस तारीख पर आप अपने पैसे को जो इन्वेस्ट करना चाहते हो। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप किसी भी दिन पे आप अपने पैसे को जो इन्वेस्ट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 मतलब कोई भी एक डेट को सिलेक्ट कर लो। डेट को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या होगा, करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से जो है अपडेट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देते हो उसके बाद आपका पैसा जो है ऑटोमेटिकली उसी डेट पर उसी महीना की उसी तारीख पर आपका पैसा जो इन्वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये से आप अपने पैसे को जो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।